दोस्तों, तेल के कुओं का बादशाह सऊदी अब अपनी बादशाहत खो चुका है। बिल्कुल सही सुना आपने। सऊदी अरब को पछाड़ते हुए भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा दिया है। हम सभी जानते हैं कि एक रेगिस्तान जैसे देश को सिर्फ तेल के कुओं के बलबूते पर किस तरह से सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे रईस देश की लिस्ट में शामिल करवाया है। लेकिन अब इन्हीं तेल के कुओं पर भारत ने भारी हथौड़ा मार दिया है। हाल ही में एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लंबे समय से भारत दुनिया के कई बड़े देशों को रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही इस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट की कीमत में काफी ज्यादा इजाफा हुआ। साथ ही साथ भारत का एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा है। इसी के चलते भारत की तरक्की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसने गल्फ कंट्री सऊदी अरब को भी पछाड़ दिया। 2022 रूस यूक्रेन वॉर के पहले भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडलूम प्रोडक्ट कॉटन फैब्रिक का एक्सपोर्ट करता था। इसी के बाद डेयरी प्रोडक्ट और चीनी का एक्सपोर्ट भारत ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किया। लेकिन 2022 में जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तब से वर्ल्ड सिनेरियो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आए। 2022 में सबसे ज्यादा मात्रा में भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट में नंबर 1 पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम शामिल हो गया, जिसमें गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लुब्रिकेंट जैसे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं। और पूरी दुनिया में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने वाले लीड एक्सपोर्टर्स कंट्रीज में भारत का नाम 5वें नंबर पर आ गया। तो वहीं इंडिया एशियन कॉन्टिनेंट में चीन के बाद सेकंड लार्जेस्ट रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन गया है। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया था, उस वजह से यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज में कच्चे तेल की किल्लत हो गई। इसके चलते पश्चिमी देशों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे देशों की ओर रुख किया, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हमारे देश भारत से मिल रहा था। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के मुताबिक 2022 के बाद यूरोपियन कंट्रीज ने चीन और भारत से तेल खरीदने की डिमांड रखी। और कुल मिलाकर इस दौरान सऊदी अरब ने जितना क्रूड ऑयल यूरोप को बेचा, उससे काफी ज्यादा रिफाइंड ऑयल भारत ने यूरोप को भेजा है। रूस यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप भारत से रोजाना 1.54 लाख रिफाइंड ऑयल पर बैरल खरीदता था। तो वहीं रूस यूक्रेन वॉर के बाद से यह आंकड़ा बढ़कर रोजाना 2 लाख पर बैरल तक चला गया। तो वहीं 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज भारत से 3.60 लाख पर बैरल रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। यानी कि साफ है कि एनर्जी सेक्टर में भारत की इंपोर्ट्स अब गल्फ कंट्रीज से भी ज्यादा बढ़ने लगी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही आम सवाल हर किसी के जहन में आएगा कि आखिर भारत में ऐसी क्या खास बात है जो गल्फ कंट्रीज के रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट में नहीं है। तो दोस्तों, इसकी पहली वजह है कि भारत की रिफाइनरी क्षमता और इसके घरेलू मांग जो कि काफी ज्यादा है। ऐसे में यूरोप को तेल बेचकर भारत की रिफाइनरी कंपनी काफी ज्यादा बढ़िया मुनाफा कमा रही है। दूसरी वजह है कि भारत के पास 1 महीने से ज्यादा तेल को रिजर्व करने की क्षमता नहीं है। ऐसे में रशिया से जो ज्यादा क्रूड ऑयल मिल रहा है, उसे भारतीय रिफाइनरीज तेजी से यूरोप को सप्लाई करने पर मजबूर है। और भारत की इसी स्पीड को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज भारत से अपना ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ले रही है, क्योंकि उन्हें उनका सामान टाइम से पहले डिलीवर किया जा रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह है कि भारत को मिलने वाला सस्ता क्रूड ऑयल। जी हां, भारत जिस कीमत पर क्रूड ऑयल को खरीद रहा है, उससे काफी ज्यादा मात्रा में इस क्रूड ऑयल से रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट को बनाकर दूसरे देशों को बेच रहा है। तो दोस्तों, यह सारा का सारा मामला इन्हीं कारणों की वजह से आज एनर्जी सेक्टर में भारत ने गल्फ कंट्री सऊदी अरब को पछाड़ दिया है और भारत ने इस क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों, हमने कुछ वक्त पहले आपको बताया था कि भारत ने किस तरह से कुछ विदेशी कंपनियों के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी वजह से भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स का मार्केट बंद हो रहा था। लेकिन अब इन्हीं एंटी डंपिंग ड्यूटीज को घेरे में भारत भी आ चुका है। खबर सामने आई है कि सेरेमिक टाइल्स का प्रोडक्शन भारत में बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रहा है और अमेरिका सबसे ज्यादा सेरेमिक टाइल्स भारत से इंपोर्ट करता है। इसी वजह से भारत अब दूसरे देशों में इन टाइल्स को डंप करवा रहा है। 2021 में यूरोपियन यूनियन ने एक इन्वेस्टिगेशन करवाया, जिसमें इस बात का पता चला कि यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर्स को भारत और तुर्की से डंप किए गए इंपोर्ट से नुकसान हुआ था। इसी वजह से अब भारत के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई है। भारत से सेरेमिक टाइल्स के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी 6.7% से 8.7% तक और तुर्की से सेरेमिक टाइल्स के लिए 4.8% से 20.9% तक लगाया गया है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है और ये देखकर हमें भी काफी गर्व होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत दुनिया के कई बड़े देशों को डोमिनेट कर पा रहा है, जिस वजह से ये देश डरे हुए हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।